मोदी जी के राज में वह सब देखना और सुनना पड़ रहा है जिसका परिकल्पना कभी किसी ने शायद ही किया होगा। क्या आप जानते हैं कि कराची में जन्म लिए लाल कृष्ण आडवाणी, लाहौर में प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने वाले इस देश में लाल कृष्ण आडवाणी, बाबरी मस्जिद को गिराने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, राम रथ निकालकर इस देश में सांप्रदायिक बातों को बढ़ाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की शुरुआत करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को अब भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। और यह क्यों दिया जा रहा है यह तो आप जानते होंगे। नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद गिरा दिया, इसलिए भी नहीं क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बनवाने में अपना अहम योगदान दिया, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ इसलिए उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है क्योंकि मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको पता होगा कि जब 22 जनवरी 2024 को श्री राम जी का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना था रामलला का, उस दिन लाल कृष्ण आडवाणी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जानते हैं यह बात कई लोगों को खल गई कि आखिर राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के दिन लाल कृष्ण आडवाणी घरों में कैद क्यों कर लिए जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने राम रथ निकालकर इस पूरे देश में यह संदेश दिया था कि हम अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पास राम मंदिर बनाएंगे, और ये 2 साल बाद यानी 1990 में राम रथ निकलता है, 1992 में बाबरी मस्जिद गिरवा दी जाती है और यह सब श्रेय लाल कृष्ण आडवाणी को जाता है। अब ऐसे व्यक्ति को यह देश भारत रत्न देगा यह कभी सोचा ही नहीं था। यह सब मोदी जी के आगे ही संभव है, किसी और के आगे नहीं। वरना भारतीय जनता पार्टी तो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो पाकिस्तान से बहुत नफरत करते हैं। पाकिस्तान से इतना नफरत करते हैं कि अगर आप पाकिस्तान शब्द अपने जुबान पे ले आए तो वो आपका गला धड़ से अलग कर दे। और अगर आपने गलती से कहीं मंच पे पाकिस्तान का नाम ले लिया तो हो सकता है कि आपके ऊपर यूएपीए का केस लगा के देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके आपको सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाएगा। लेकिन जो लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान के कराची में जन्म लेते हैं, जो लाल कृष्ण आडवाणी का पढ़ाई लाहौर में होता है, वो लाल कृष्ण आडवाणी जब विभाजन के बाद अपने देश में आते हैं तो एक पार्टी बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली पार्टी, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और इसी के बदले आज नरेंद्र मोदी जी जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने जा रहे हैं। लेकिन इन सभी के पीछे वास्तविक सवाल को दबा दिया जा रहा है। सवाल ये कि अगर आपको लाल कृष्ण आडवाणी से इतना प्यार था, लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना कुछ किया था, तो आपने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में उनको क्यों नहीं बुलाया? और इस देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों प्राण प्रतिष्ठा से दूर रखा जाता है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो आदिवासी हैं? और अगर ऐसा नहीं तो वो 22 जनवरी को जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो उस दिन वो कहां थी? और इसी देश में एक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न देने का विचार किया है सरकार ने। और जानते हैं यही दुर्भाग्य है इस देश का, क्योंकि अब भारत रत्न पुरस्कार का कोई मोल ही नहीं रह गया। अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलता है तो लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं मिलना चाहिए, और अगर लाल कृष्ण आडवाणी को मिलता है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को नहीं मिलना चाहिए। समस्तीपुर जगह तो आप जानते हैं बिहार का, समस्तीपुर जगह बहुत मायने रखता है आज के वीडियो में। जानते हैं क्यों? क्योंकि समस्तीपुर के ही रहने वाले थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, और समस्तीपुर में ही लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी का राम रथ रोककर उनको गिरफ्तार किया था। अब यह संयोग है या प्रयोग हमें तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि बैकवर्ड दलित और शोषितों का लड़ाई लड़ते लड़ते कर्पूरी ठाकुर जननायक बन गए, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति पार्टी को पनपाने वाले इस देश में कहीं कोने में गुमनाम हो गए। तभी तो आज जन्म लेने के 100 साल बाद और जब वो इस दुनिया में नहीं है तब जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का बात किया जाता है तो यह देश गदगद हो जाता है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को जब वही भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है या देने का बात किया जाता है तो इस देश में सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल इस बात के लिए कि आने वाले दिनों में हम अपने देश में क्या मैसेज दे रहे हैं कि अगर कोई मस्जिद आपके घर के नजदीक है तो आप उस पर चढ़ जाइए, उसका विध्वंस कर दीजिए और कह दीजिए कि उसके नीचे राम जी रहते हैं, कह दीजिए कि उसके नीचे शिव जी रहते हैं, कह दीजिए कि उसके नीचे श्री कृष्ण रहते हैं, और आपको भी कुछ सालों बाद भारत रत्न दे दिया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में लाल कृष्ण आडवाणी भी जिम्मेदार है, उनके ऊपर भी कानूनी मुकदमा दायर होना चाहिए। लेकिन एक बात बताते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया था। इस देश के लिए उनका कोई योगदान नहीं रहा। वो कितने बार गृह मंत्रालय संभाले इस देश में, कितना पद उनको मिला, इस पे बात मत कीजिए, क्योंकि राजनीतिक चीजों के लिए भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है, उनके कामों के लिए दिया जा रहा है। और उनका काम क्या था? राम रथ निकाल के इस देश में सांप्रदायिक बातों को बढ़ाना। उनका काम क्या था? बाबरी मस्जिद को गिरवाना। उनका काम क्या था? हिंदू मुस्लिम की राजनीति का इस देश में शुरुआत करना। और इन सब के बदले जब आज
भारत रत्न का पुरस्कार लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जा रहा है, तो कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध होना चाहिए। विरोध इसलिए होना चाहिए कि जो आपके कार्यकर्ता दिन रात पाकिस्तान को गाली देते हैं, वही कार्यकर्ता क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी जो पाकिस्तान के कराची में पले बड़े, जो लाहौर में विद्या लिए, वो इस देश में आके हिंदू मुस्लिम की राजनीति की शुरुआत करते हैं और उनको भारत रत्न दिया जाए। मुझे तो नहीं लगता कि आपके कार्यकर्ता ये एक्सेप्ट करेंगे, ना ही इस देश के देशभक्त लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर मानेगा कौन? मानेंगे बेवकूफ लोग, वही बेवकूफ लोग जिनको मोदी में विकास नजर आता है, वही बेवकूफ लोग जो मोदी को अपना सब कुछ मान चुके हैं, सर्वोच्च अपना न्यौछावर कर चुके हैं। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन है तो मोदी है, लेकिन ना मोदी है ना मुमकिन है, ना मुमकिन है ना मोदी है। क्योंकि मोदी एक शख्स है जो सिर्फ अप्रचार तंत्र का काम करता है। मोदी एक ऐसा चेहरा बन गया है जो बीजेपी के लिए वोट जुटाता है, और यही वोटों की जुटान करने के लिए उन्होंने दो खेल खेला, एक भारत रत्न देना जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को और दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी को। और यह प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है जनाब, कि जब आप जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की बात करते हैं, उसके 4 दिन बाद आपको लाल कृष्ण आडवाणी जी को यह अवार्ड देने के लिए विचार करना पड़ता है। आप ट्वीट कर देते हैं। क्या आप इंटरनल प्रेशर पॉलिटिक्स से नहीं जूझ रहे हैं? क्या आज भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं समझ आ रहा है कि उसने देश को गर्त में ले जाने का काम किया है और अब इस देश की जनता इस देश में परिवर्तन चाहती है? इसलिए यह सवाल मोदी जी से जरूर है कि मोदी जी, लाल कृष्ण आडवाणी ने इस देश के लिए क्या किया, ये जरूर बताइए। क्योंकि अगर हम विकिपीडिया पे जाके कुछ गहन चिंतन करने का सोचते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में, तो सिर्फ यही पता चलता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया, उन्होंने बाबरी मस्जिद गिरवा दिया, उन्होंने राम रथ निकलवा दिया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू कर दी। और ऐसे लोगों को भारत रत्न देना भारत रत्न का अपमान नहीं तो और क्या है। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया एक बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पहले नए संसद भवन के उद्घाटन में जाने से रोका, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से रोका, लाल कृष्ण आडवाणी को प्राण प्रतिष्ठा में जाने से रोका, उनको घरों में कैद किया और बदले स्वरूप उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। मतलब कि दलितों को बदनाम करके, मतलब दलितों को उसको दलित बना के, बैकवर्ड को उसकी औकात बता के आप वोट चाहते हैं, तो यह देश आपको वोट देगा। लेकिन जानते हैं क्यों देगा मोदी जी? क्योंकि आप उनसे वोट जबरदस्ती ईवीएम के द्वारा लेंगे। प्यार से तो कोई आपको वोट नहीं देगा, ये आपका ईमान भी जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया।